गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरुरेवो परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बात है कि हम लोग सुना है बहुत, पढ़ा है बहुत, बोला है बहुत, लेकिन किया कुछ नहीं। इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। ये जो दिन दुनिया का जो मालिक है, जिसको हम लोग भगवान कहते हैं, वो भगवान इतनी अनंत सृष्टि किया है। ये कोई थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। इसलिए हम लोग को जीवन में प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल जब तक नहीं हो सकता तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे हमारी बहुत भूख लगा, हम दौड़ के घर में गया और माता को बोला कि मुझे भूख लगा, जल्दी खाना दो। माता ने बोला कि बैठो, हम खाना देते हैं। अब जितना जल्दी संभव माता खाना रेडी करके मुझको बोला कि बैठो बच्चों, खा लो। और मैं बहुत बदमाश बच्ची हूं, दुष्ट। माता को बोला कि मेरे हाथ में बहुत दर्द है, हम उठा करके नहीं खा सकता। माता ने बोला कि ठीक है, हम तुमको मुंह में खाना दे देते हैं। वो मुंह में उठा करके हम मुझे खाना दे दिया। लेकिन अभी पीछे की बात क्या है कि वो चबा के और भीतर लेने का जो काम है, ये काम हमको ही करना पड़ेगा। वो माता से भी संभव नहीं है। तो ये है प्रैक्टिकल। अगर भगवान इतने बड़ा सुंदर पृथ्वी अगर नहीं बनाता तो हम लोग कहां रहता। इसलिए ये जो पृथ्वी का रचना ही हुआ है, ये प्रैक्टिकल है। बहुत से आदमी कहते हैं ये एक ड्रीम है, लेकिन सच्चाई क्या ड्रीम है? नींद, ड्रीम जो नींद है, सपन। सपन जागृत अवस्था में नहीं होता है, निद्रा अवस्था में होता है। तो ड्रीम अगर माने तो भगवान निद्रा में है, तब उसका ड्रीम आया, तब रचना ही हुआ। ये क्या संभव की बात है? सब बातों के पीछे में एक प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो वो भगवान वो नींद में भी नहीं है, वो जागृत में भी नहीं है, क्योंकि वो तो इंद्रिय के अधीन नहीं है। हम लोग इंद्रिय के अधीन होते हैं, भगवान नहीं है। वो सब के ऊपर है, हर इंद्रिय के ऊपर वो बैठे हैं। वो है इसलिए इंद्रिय है, जैसा हमारा आंख इंद्रिय है। तो भगवान है इसलिए मैं जिंदा हूं और हमारी आंख देखता है। वो हमारे भीतर बैठे हैं, वो बाहर में भी बैठे हैं, सब जगह में हैं भगवान। तो ये जो सब जगह में हर चीज के भीतर जो भगवान बैठे हैं, वो अनंत सर्वव्यापी है। वो रास्ता से हम पैदल जाते हैं तो भी भगवान है। जमीन के ऊपर जो पैदल हम जाते हैं वो भी भगवान है। लेकिन क्या हुआ हम खोजेंगे? वहां खोजने से क्या मिलेगा? नहीं। अगर मिलता तो सबको ही मिल जाता। इसीलिए हमारी भारत का जो प्राण है, जिसको हम लोग गीता कहते हैं, वो गीता, अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, मुझको इतना समझ में आया कि हर जगह में आप है, लेकिन ये जो अनंत आपका सर्वव्यापी रूप है, उसके भीतर अगर हम खोजने को जाए तो संभव नहीं है, क्योंकि हम तो छोटे एक मनुष्य हैं।
और आप तो अनंत सर्वव्यापी है, कैसे आपको अनंत में खोजेगा? ये संभव नहीं है। आप ठीक से बताइए कि कहां आपको खोजे, कहां जाने से आपको मिल जाएगा? भगवान ने सीधे बताया, हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, सबके भीतर हृदय देश में मैं बैठा हूं। अब हम लोग हृदय देश को सोच लिया कि इस सीना का भीतर, जैसे वो कैलेंडर में पिक्चर देखा जाता है, वीर हनुमान अपने सीना को तोड़कर ऐसा दिखाते हैं कि इसके भीतर राम और सीता बैठे हैं। ये कल्पना हुआ। कल्पना क्या? कि वो जो हृदयेश अर्जुन तिष्ठति वो हिया नहीं, ये हमारा जगह का गलत हो गया। सब कोई कहते हैं कि मंदिर में भगवान है, क्या मंदिर के बाहर में नहीं है? अच्छा, मंदिर को पूजा कोई करता है? कोई तो नहीं करता है। मंदिर के भीतर जो विग्रह रहता है उसको पूजा करता है। जो मंदिर के भीतर विग्रह नहीं है वहां कोई नहीं जाता है, वो परित्यक्त हो गया। इसीलिए वो विग्रह जहां है वहां हमको जाना है। तो साधारण मनुष्यों के लिए ये हृदयेश है जिसको हम लोग हार्ट कहते हैं, लेकिन योगी के चिंतन में वो चीज नहीं है। अब ये जो अनंत शास्त्र तो सब योगी लोगों ने लिखे हैं, साधारण मनुष्य तो नहीं लिखे हैं। वेद, वेदांत, गीता, उपनिषद, भागवत, रामायण, ये तो कोई साधारण मनुष्य ने नहीं लिखा है। तो हृदयेश, पहले हमको जगह को, जो एक्चुअल प्लेस है उसको ठीक लेना चाहिए। वो है कूटस्थ। जो हम लोग क्रियावान है, जो क्रियावान है वो समझते हैं कि कूटस्थ क्या चीज है, वो गुरु उसको बता देते हैं। तो उसी जगह में खोजना चाहिए। कूटस्थ एक ऐसा जगह है जो कि अनंत चंचलता और अनंत स्थिर, ये दोनों के प्रांत सीमा है, उसी को कूटस्थ कहा जाता है। जैसे आप समुद्र के किनारे में गए तो आपका सामने में अनंत पानी है और पीछे में अनंत लैंड है। ये बॉर्डर में आप पहुंच गए। कभी कभी आपका पैर में पानी लगता है, कभी कभी नहीं भी लगता है। तो ये जो बॉर्डर है, यह है पृथ्वी का एक एक जगह का बॉर्डर। ऐसा ही हमारे शरीर में भी बॉर्डर होता है, जहां से अनंत स्थिर और अनंत चंचलता का दोनों का मिला हुआ है, उसको देखना चाहिए। वो ही है कूटस्थ। अब हमारे सामने में अनंत पानी है, वो रोलिंग है, डुलता है पानी, समुद्र के पानी, और पीछे जो छोड़ के आया अनंत लैंड है, वो स्थिर बैठे हैं। इसी प्रकार से हमारे भारत भूमि का, भारत का मानचित्र आप देख लीजिए, मैप उसका देखिए, उत्तर में हिमालय पहाड़ घेरे हुए हैं, पूर्व से पश्चिम तक, और ये जो तीनों तरफ है पानी में भरे हुए हैं। जैसा हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़े हैं कि ये जो पृथ्वी है इसका 3 भाग पानी है और 1 भाग लैंड है, और भारत का भी तीनों तरफ पानी है और बीच में लैंड है। ये बहुत दुर्भेद्य है भारत का, क्योंकि अगर बाहर का शत्रु कोई आ जाए तो उत्तर से आए तो उसको पूरा हिमालय को ऊपर से आना पड़ेगा, बहुत कठिन है। अभी तो प्लेन हो गया, अतीत में तो प्लेन नहीं था, जेट था नहीं था, रॉकेट नहीं था, और ये जो तीनों तरफ से जाएगा वो भी पानी में भरा हुआ है। किस तरीका से वो शत्रु आएगा? नहीं तो इतने पृथ्वी का इतने देश रहते हुए भी क्यों भारत में इतने मुनि ऋषि लोग आते हैं, जन्म लिए, इतने महान महान योगी पुरुष लोग ने जन्म लिए, और खुद भगवान युग संदिक्षण में मनुष्य रूप लेकर के आते हैं। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये आपका मालपुर से थोड़ा जाने से अयोध्या है,
यहीं तो भगवान रामचंद्र रूप लेकर के आए थे। और रामचंद्र से हम लोग को क्या शिक्षा मिला, कब आए थे, ये चीज को देखना चाहिए। वो कौन है, वो क्या दशरथ पुत्र है? हाँ, किताब बोलता है कि दशरथ पुत्र, लेकिन दशरथ क्या चीज है वो हम लोग को जानना चाहिए। 10 इंद्रिय विशिष्ट जो रथ ये शरीर है, ये दशरथ है, इसके पुत्र आत्मा राम। अगर हम रामचंद्र धनुर्धरी बोले तो वो मर गए, वो अभी है नहीं। अब वो जो रामचंद्र का कब आए, जब दापर युग का प्रांत में, शेष प्रांत में, जब दापर युग खत्म होने वाले हैं तब आए, त्रेता का तब वो आए। त्रेता युग खत्म होने वाले का, सत्य त्रेता दापर कली। अब सत्य युग में कुछ नहीं है, त्रेता भी पूरा चला गया। अब इसके बाद त्रेता का खत्म होने का टाइम पर भगवान राम रूप लेकर के आ गए। उसका रूप में हम लोग क्या देखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कि धनुकधारी राम। जहां भी उनका आप पिक्चर देखे, मूर्ति देखे, वो धनुक लेकर के खड़े हैं। लेकिन एक भगवान का रूप है जिसका जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, वो देवादिदेव महादेव। और एक है नारायण, उसका जन्म भी नहीं दिखाया, मृत्यु भी नहीं दिखाया, क्योंकि जन्म होने ही से मृत्यु अवसंभावी है। किंतु रामचंद्र का वो भगवान होते हुए भी उनका जन्म दिखाया और मृत्यु दिखाया। एक क्यों ऐसा फर्क हुआ? क्या शास्त्र लोग ने भूल बोला? नहीं जी, वो ठीक है, एकदम पक्का है। लेकिन हम लोग जब देवादिदेव महादेव का मूर्ति हम लोग पिक्चर देखते हैं, वो हमेशा ध्यान लगा करके बैठे, एकदम आंख मूंद करके ध्यान लगा करके चुप से बैठे। धनुक लेकर के महादेव ने रास्ता से चलते हैं ऐसा नहीं दिखाया, लेकिन रामचंद्र के कारण में वो धनुकधारी राम दिखाया, बाजू में सीता को दिखाया। लेकिन जब महादेव ने जब ध्यान मग्न बैठे हैं, उसका बाजू में पार्वती नहीं है, वो अकेला धाम बैठे हैं। कहां? कैलाश शिखर के ऊपर, हिमालय पहाड़ के ऊपर, चारों तरफ बर्फ घेर लिया। उतनी ठंडी जगह में देवादिदेव महादेव ने ध्यान लगा करके बैठे हैं। वो ठंडी जगह कहां है? भारत की उत्तर तरफ है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब वो रामचंद्र आया और अयोध्या में जहां युद्ध नहीं है, लेकिन क्षत्रिय होकर, क्षत्रिय वंश में जन्म हुआ, ब्राह्मण वंश में जन्म नहीं हुआ। और देवादिदेव महादेव के आपको आप क्या बोलेंगे? वो ब्राह्मण भी नहीं है, वो क्षत्रिय भी नहीं है, वो कोई छोटे जात भी नहीं है, कोई बड़े जात भी नहीं है, वहां कोई जात का टच नहीं किया है। लेकिन रामचंद्र के ऊपर क्षत्रिय लगा दिया। इसका तो पीछे जरूर कुछ कारण है, ये तो हमको जानना चाहिए, क्योंकि हम तो भारतवासी हैं, हमको तो भारत का इतिहास जानना है, भारत का साधन साम्राज्य जो है उसको जानना है, तब ना हम पूरा आदमी बनेंगे, पूरा भारतवासी बनेंगे। और अभी का भारतवासी का क्या हाल है? यहाँ जन्म लिया, हमारा अटेंशन है लंदन अमेरिका में, वहां से हम कैसा पैसा लाए और इधर में अपना मौज करें। वो तो वेस्टर्न कल्चर है, उससे हमको क्या जरूरत है? अब तो भारत का कल्चर को तो खत्म करने वाले हैं, इस जगह पे आ गया। लेकिन कोई नहीं सोचते हैं, सब कोई चाहते हैं इसको खत्म कर दे। अरे ये तो अनंत काल से चलते, इसको खत्म करने वाले कौन है? जितना भी कोशिश करें संभव नहीं है। आप देखो कि रामचंद्र ने ये अयोध्या से लेकर सिंहल तक, अब जिसको श्रीलंका कहते हैं, वो लंका से रावण को वध किया, उधर से फिर आकर के अयोध्या में चला गया। और भी भारत का उत्तर है, उसमें नहीं गया रामचंद्र ने।
अयोध्या से भारत का मैप देखिए, उत्तर में और भी जगह है, और अभी तो भारत का टुकड़ा होते होते छोटा बन गए। आगे तो अफगानिस्तान और इधर में आपका बर्मा तक ये पूरा भारत था, वो छोटे होते राजनीति का कारण से। तो ये जो भगवान रामचंद्र ने अयोध्या जाकर के लड़ाई किए, अरे श्रीलंका में जाकर, लेकिन अयोध्या में लड़ाई नहीं किए, वहां आकर के अपने सिंहासन में राज दरबार में बैठ गए। आप लोग यूपी का रहने वाले हैं, आप लोग जानते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं। हम सन 1960 साल को एक दफा अयोध्या में गए थे। आज से 38 ईयर्स एगो अयोध्या स्टेशन में हम उतरा, हमारे कंधे में एक कपड़ा का बैग था, तो बहुत भूख लगा, अब क्या करें। तो स्टेशन से बाहर गए, तो ये सब दुकान के सब खाना हम नहीं खाते हैं, तो सोचे कि क्या कुछ फल अगर मिल जाए तो अच्छा है। देखे केला बिक्री करता है स्टेशन के सामने में, एक ठेला गाड़ी लगाया और केला बिक्री करता है। तो 5-6 केला ले लिया, तब तो जवान था, अभी तो बुढ़ा हो गया। तो एक एक करके केला खाते हैं और पैदल चलते हैं। वहां से थोड़ा दूर जाने से रामचंद्र का बाड़ी मिलेगा। एकदम गांव था उस बगल अयोध्या, जंगल की गांव था। हाँ, एक पक्का रास्ता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं था। और पैदल चलते हैं, एक एक केला खाते हैं, और कहां से वो राम का भक्त एक आ गया, फट से लेकर के भाग गया। हम बोले ठीक है, मुझको खाना नहीं है, तुम ही खा लो मेरे भूख मेरे पास रहने दो अब हुआ जाकर के देखा, पूछते पूछते हुआ गया, देखा कि एकदम जंगल के भीतर एक छोटे बाड़ी है, इतने छोटे छोटे ईंटा है, और जंगल हटा हटा करके उसको भीतर घुसा। अब तो कितने हल्ला मच गया उधर में। आप सुनता है कि वो बाड़ी भी नहीं है, वो एकदम मैदान बना दिया। ठीक है, अब रामचंद्र का जन्म भूमि है कि तो जन्म बाड़ी नहीं है तो मतलब यही हुआ, मेरे बोलने का कारण यही है कि ये भगवान त्रेता का लास्ट में राम रूप लेकर के आए और चले गए, लेकिन वो क्षत्रिय हैं, और उनका कभी रामचंद्र ने ऐसा ध्यान लगा करके महादेव का वहां पे बैठे हैं ऐसा चित्र नहीं मिलता है। अब जो कोई जानते हैं ऐसा चित्र मिलता है? नहीं मिलता, हमको तो नहीं मिला आज तक। हम तमाम भारत घूमता है, कहीं नहीं मिला। लेकिन महादेव का एकदम ध्यान लगा करके बैठे हैं, जोगी का चेहरा है। और वो खुद भगवान होते हैं, राम भगवान ने जोगी का चित्र नहीं दिखाया, जैसे शिव जी का दिखाया, महादेव को दिखाया, नहीं मिलेगा आपको। आप फिर दुनिया चलता है, चलते 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 दापर युग आया। अब दापर युग बीत गया, लास्ट टाइम पे वही भगवान फिर कृष्ण रूप लेकर के आए। वही जो बताया कि जब भी ये धर्म का ग्लानि आ जाएगा तो मैं खुद आऊंगा। ये भारत छोड़कर कहीं संभव नहीं है खुद भगवान आने का, इसलिए वो भारत है। लेकिन अब तो भारत नहीं है, अब तो इंडिया है। भारत हम लोग भूल गए। अब न जाने कब भारत होगा, हम लोग को जीवित काल में तो संभव नहीं है, देखा जाता है। हम लोग जन्म लिया इंडिया में, मर जाएंगे इंडिया में। हम लोग को भारत, वो किताब में भीतर भारत देखता है, लेकिन गीता के भीतर हम लोग क्या देखते हैं कि एक धर्म पुस्तक की नाम है महाभारत, जिसके पाठ है गीता। तो धर्म पुस्तक की नाम महाभारत, देश की नाम भारत, और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भारत बोलकर के संबोधित करते हैं। तीनों तरफ से भारत को लगाया गया है गीता के भीतर। देश, धर्म पुस्तक और जोगी, तीनों के ऊपर भारत शब्द को लगाया गया है।
लेकिन अभी हमारे देश का मूर्ख राजनीति वाले लोग इन लोग नहीं जानते हैं। ये लोग सोचते हैं कि उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, जो राजनीति करता है उससे बड़ा ज्ञानी दुनिया में हो नहीं सकता। ये तो मसल पावर है, इससे होगा नहीं। छोड़ो, भगवान का जो कृपा होगा। अब वो जो भगवान कृष्ण दापर का लास्ट में आए, वो भी क्षत्रिय होकर के आए, वो मथुरा में कंस के कारागार में। अब वो भी भगवान कृष्ण का वैसा ध्यान लगा करके महादेव का माफी बैठे हैं, वैसा चित्र तो नहीं देखा हम। आप लोग कोई देखे हैं? नहीं। वो भी क्षत्रिय है और वो बंशीधारी है और सुदर्शन चक्रधारी है, लेकिन धनुकधारी नहीं है। वो पहले वाले था धनुकधारी, दूसरे वाले आए बंशीधारी और नहीं तो चक्रधारी, लेकिन धनुकधारी नहीं है। तो इतने फर्क आया एक एक युग के प्रांत सीमा में। एक युग जाने वाले हैं, दूसरे युग आने वाले हैं। इस समय में इस भारत भूमि में खुद भगवान मनुष्य रूप लेकर के आते हैं। ये तो हमारे प्रमाणित सत्य होगी। अब ये जो भगवान जो राम रूप लेकर के आए थे और धनुकधारी होकर के तमाम लड़ाई किए, अब ये लड़ाई क्या है? ये लड़ाई क्या ड्रीम है? ये लड़ाई क्या कल्पना है? ये लड़ाई क्या होता है मनुष्य को? भाई और राक्षस हो और जो भी हो, तो उसको मरना है। क्या बाहर की लड़ाई है? नहीं जी। हम लोग धनुक क्या है? धनुक का रूप क्या है? देखिए, ऐसा होता है धनुक का रूप, ऐसा, और इसका बीच से ऐसा तीर लगाया जाता है, उसको छोड़ा जाता है। ये हमारा जो मनुष्य शरीर है, इसको सामने तरफ अब ऐसा झुक जाइए खड़े होकर कर, देखिए धनुक बन गया। और उसका बीच से तीर चलता है। तीर चलता है मतलब ये देखिए, जो नाभि है वहां से सांसा खींचते हैं और लेते हैं और छोड़ते हैं और इधर से निकल जाता है, वो बीच में है। या अगर ऐसे खड़े होकर के हम ऐसे सामने झुक जाए तो धनुष जो बन गया उसका बीच में तीर को लगाया जाता है। ये धनुष का इस प्रांत में उस प्रांत में तीर नहीं लगाया जाता है, तो तीर नहीं जाएगा। उसका बीच में तीर लगाओगे तो तीर बहुत दूर निकल जाएगा, उसका स्पीड आता है। तो ऐसा ही हियाई से हम लोग सांसा खींच के लेते हैं और छोड़ देते हैं, फिर वहां से खींच करके लेते हैं। तो खींचने वाले इधर बैठे हैं, हम लोग सांसा को छोड़ दिया, अगर ले नहीं पाए तो हम खत्म हो गए, मुर्दा बन गया। तो हर मुहूर्त में हमारी जन्म और मृत्यु दोनों होता है। यह है प्रैक्टिकल, इसको देखना चाहिए। तो थियोरिटिकल का कोई फोक फेंक, वो किताब में लिखा हुआ, किताब में छापने वाले को छापने दो, पैसा कमाने दो। लेकिन मुझको क्या चाहिए कि उससे जो ज्ञान है उसको लेना चाहिए और उसके मुताबिक करना चाहिए। आप देखिए, तो भगवान रामचंद्र ने हम लोग को क्या शिक्षा दी है, और रामचंद्र का शिक्षा किसके लिए है? त्रेता युग का मनुष्य के लिए नहीं, त्रेता युग तो बीत गया, तब ना राम आया लास्ट में। तो रामचंद्र ने जो आदर्श रखे गए वो दापर युग का मनुष्य के लिए। अब दापर युग का मनुष्य के लिए भगवान रामचंद्र ने क्या बताया कि देखो, ये जो तीर तुमको चलाना है, तब तुम्हारी जितना एनिमी है, शत्रु, उसका निधन हो जाएगा। आप जिसको मारा है रावण को, उसको दशानन कहते हैं। 10 शीर है उनका, रावण को। अब 10 शीर का मतलब 10 इंद्रिय है, 10 दिक है। 10 इंद्रियों हमारे भीतर से 10 दिक में जाता है, छूटता है। उसको खत्म करो। कैसे खत्म करें? तीर चला के। मतलब वो तीर क्या चीज है? शरीर का भीतर जो तीर है वो क्या चीज है? उसी को कहा गया है प्राणायाम महाधर्म।
वेदा नाम अपगोचरो, वो प्राणायाम जो है उसी को तीर कहते हैं। अभ्यंतर, इनहेरेंट, इंट्रिंसिक जो तीर है उसी को चलाना चाहिए। इसीलिए लाहिड़ी बाबा कहते हैं प्राणायाम करने से ब्रह्म ज्ञान होता है। अब करते रहो, यही है भगवान रामचंद्र की शिक्षा। वो दशानन है और उनके पिता है दशरथ। अब देखो क्या हाल है, वो भी 10 है, ये भी 10 है। जिसको हत्या किया वो भी 10 है, और जिससे उनका पिता जो है वो भी 10 है। बहुत आश्चर्य की बात है। ये 10 इंद्रिय विशिष्ट जो शरीर है इसके पुत्र, और मारता है किसको? 10 इंद्रियों को। देखो क्या हाल है। यह है योगिक दृष्टि, इसको जानना चाहिए। और कैसे मारे गए? तीर धनुष से। इसलिए उनका हाथ में एक ही अस्त्र है, तीर धनुष, दूसरे अस्त्र नहीं है। और दूसरी भगवान दफे जो भगवान आए, भगवान कृष्ण रूप लेकर के, और यूपी वाले तो बहुत सौभाग्यवान है कि हिया ही दोनों भगवान आए। कोई बंगाल में तो नहीं आए, कोई महाराष्ट्र में तो नहीं आए। हाँ, महान महान योगी पुरुष लोग ने आए, ठीक बात है, लेकिन दोनों भगवान जो मनुष्य रूप लेकर आए तो यूपी में आए। इसलिए मैं बोलता हूं कि रामचंद्र से राजीव चंद्र तक यूपी में है। दोनों रॉ है। तो बात यह है, आप तो दूसरी दो भगवान आ गए, भगवान कृष्ण रूप लेकर। उनका हाथ में क्या चीज है? ये एक बंसी है, वो तो कोई अस्त्र नहीं है। तो अब शत्रुनाश कैसे हो करेगा? और वो भी देखो कि वो खड़े हैं ऐसा टेढ़ा होकर, और बाएं पैर के ऊपर खड़े होकर के दाहिना पैर को ऐसा लगा दिया, और पीछे में एक कदम्ब वृक्ष को पिक्चर में दिखाया जाता है। एक गोरू आकर के काऊ, वो गोरू आकर के उसके पैर के नीचे में ऐसा जीभ से चट देता है, सेवा करता है। अब यही गोरू ये अब शिव के पास भी है, नंदी रूप से, सांड से, बैल से। और वो भगवान कृष्ण के पास आकर वो पैर में चाट करके सेवा करता है भगवान को, लेकिन राम के पास नहीं था। क्यों राम के पास नहीं था? और क्यों भगवान कृष्ण के पास दिखाया ये चीज को? इसलिए दिखाया कि मान लो कि ये एक गोल है, राउंड, जैसे दूर से हम चंद्रमा को दिखाया जाता है, पूर्णिमा चलता है, वो गोल है, अनंत के रूप गोल होता है। यहां से सूर्य को दिखाया जाता है कि गोल, तारा को दिखाया जाता है गोल। अब बहुत ऊपर चले जाइए और पृथ्वी को देखिए गोल। इसलिए टाका गोल, पैसा गोल, गोल आलू गोल, दुनिया गोल। तो ये जो अनंत है इसका रूप है गोल। अब ये गोल में आधा कर दो, बायां तरफ है 50%, दाहिना तरफ है 50%। ये बायां तरफ का जो 50% हिस्सा है वो मान लो कि सत्ययुग है, और दाहिना तरफ का जो 50% है उससे यहां से एक दाग लगा लीजिए, 30% का एक दाग लगा लीजिए, वो है त्रेता युग। अब इसके बाद 15% को दाग लगा दीजिए, 30 का आधा, और वो है द्वापर युग। अब रह गया है 5%, ये है कलियुग, सबसे छोटा, लेकिन बहुत बदमाश है ये कलियुग। वो इसलिए छोटा होते हुए भी एकदम बिच्छू है वो। जैसे एक एक बच्चों को दिखाया जाता है, वो पढ़ाई तो नहीं करेगा, उल्टे अपना पिता पाता को मार मार देता है। तो ये है कलियुग का शिक्षा। लेकिन भगवान कृष्ण रूप लेकर के जब आए तो उन्होंने ये चित्र को हमारा सामने में रखे हैं। अब उन्होंने क्या कहते हैं, आज से 5000 साल पीछे भगवान कृष्ण रूप लेकर के आए थे। हिस्ट्रियन लोग कहते हैं, अगर उन लोगों को मान ले तो ठीक है 5000 साल।
तो 5000 साल पीछे वो आ करके हमारे सामने में क्या शिक्षा लगाए कि तुमको बंसी बजाना है। अरे बाबा, बंसी तो बांस का झाड़ से बहुत आदमी काट करके वो बंसी बना लेते हैं, नहीं तो बाजार से खरीद करके लाते हैं। बहुत से बहुत बजाता है, टीवी में बजाता है, रेडियो में बजाता है, फंक्शन में बजाता है। क्या उन लोग को भगवान नहीं मिलता है? बल्कि नहीं जी, वो बांस का बंसी नहीं है, लेकिन भगवान का हाथ में बांस का बंसी दिखाया गया है। इसका मतलब हुआ वो इजी अवेलेबल, हर जगह में भारत में बांस मिलता है। मतलब वो सबके पास में है, सबके भीतर में है, इजीली अवेलेबल। हमारे शरीर के भीतर जो है वो सबसे पहले हमको मिलता है। वो 6 छिद्र होता है उसमें, वो है हमारा शरीर का षटचक्र, 6 चक्र का। और उसके ऊपर में एक छेदा है जिसमें हवा लगाते हैं। तो प्राणायाम करने से वो वायु क्रिया है और वो 6 छिद्र भी चाहिए। तो वो बंसी जो है वो प्राणायाम के प्रतीक है। जैसा रामचंद्र के हाथ में तीर धनुक है, वो प्राणायाम के प्रतीक है। ये दूसरे रूप से दिखाया, बंसी रूप से। अगर बंसी रूप में अगर कोई वो बंसी को जो प्राणायाम अगर कोई करते रहे, जैसा लाहिरी बाबा ने बोला, प्राणायाम करने से ब्रह्म ज्ञान होता है। तो प्राणायाम अगर हम लोग करते रहे तो क्या होगा? तुरंत आ गया, अंगुली के ऊपर सुदर्शन चक्र घूमता है, तो घूमता है। अब लाहिरी बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्र घूमने वाले सुदर्शन चक्र को देखा। आप कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये सुदर्शन चक्र के द्वारा कोई अच्छा आदमी को तो हत्या नहीं किए, वो भी जो दुष्ट आदमी है उसको, जैसा शिशुपाल सिर को छेदन कर रहा है, सुदर्शन को छोड़ दिया। लेकिन बहुत पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि उसको प्रतिरोध करने का किसी की हिम्मत नहीं है। वो इतने हिम्मत वाले हैं, पावर वाले हैं। तो ये सुदर्शन चक्र है कुटस्थी के प्रतीक। अब कुटस्थी में अगर कोई जोगी बैठ जाए तो वही चीज उसको दर्शन में आएगा। सुदर्शन, सुंदर देखने में आ जाएगा उसको दर्शन में। अगर वैसे ही प्रकार से बंसी बजे तो बजते 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 उसका ध्यान में वही रूप आ जाएगा। लेकिन वो खुद भगवान होते हुए भी, कृष्ण भगवान, उनका भी वो महादेव का माफिक वो ध्यान लगाना, समाधि लगाना चित्र कहीं नहीं मिलता है। ये भी बड़ा आश्चर्य की बात है। लेकिन वो शिव शंकर जो है भगवान, वो कोई सत्य युग का नहीं है, त्रेता युग का नहीं है, दापर युग का भी नहीं है, कलियुग का भी नहीं है, बल्कि सब युग के है। क्योंकि उसका तो जन्म मरण कुछ नहीं दिखाएगा। फिर देखो, त्रेता और दापर के बीच में भगवान राम रूप लेकर के आए, और दापर और कली का बीच में भगवान कृष्ण रूप लेकर के आए। लेकिन कली और सत्य का बीच में अब कौन आए? आप लोग जानते हैं? कली और सत्य, इसका बीच में कौन आए? ये हमारे पीछे बैठे हैं। ये क्या बोलते हैं? हम ही कृष्ण, हम ही महादेव, हम ही चतुर्भुज नारायण, हम ही आदि पुरुष भगवान, स्वयं भगवान, हम ही निराकार ब्रह्म। हमारी अनंत क्षमता, जो चाहे सो कर सकता। हमारी रूप से जगत प्रकाशित सर्वव्यापी हम है। हम ही एक पुरुष है और कोई नहीं। हम ही अक्षर पुरुष, हम ही सनातन पुरुष, हम छोड़ाए कोई नहीं। सबके भीतर कुटस्थ रूप में हम है। कुटस्थ को देखने से हम ही को देखना पड़ता है। अब क्या चाहिए?
अब क्या चाहिए? तो ये मतलब हुआ कि आप अगर हम लोग मान ले कि ये भगवान श्यामाचरण रूप लेकर के, वही भगवान तो दो नहीं हो सकता, एक है। वो कभी राम रूप लेकर के आते हैं, कभी कृष्ण रूप लेकर के आते हैं, कभी श्यामाचरण रूप लेकर के आते हैं। लेकिन वो अगर मान ले कि वही भगवान श्यामाचरण रूप लेकर के आए, तो वो धनुकधारी भी नहीं है, फेंक दिया धनुक को। बंसीधारी भी नहीं है, फेंक दिया बंसी को। देकर वो भी वैसा है, महादेव का पे ध्यान लगा करके बैठे। वो अतीत में जो भगवान जिसका जन्म मृत्यु नहीं दिखाया गया है, देवादिदेव महादेव, वो ध्यान लगा करके बैठे। उसका दूसरा चित्र है नहीं। त्रिशूल, डमरू, सांप बैठे, यहां से गंगा निकालता है, यही तो चित्र है। लेकिन रामचंद्र ने धनुकधारी है, लड़ाई करके क्षत्रिय है, दूसरे को गले कटते हैं। फिर वही भगवान जब कृष्ण रूप लेकर के आए, वो भी क्षत्रिय होकर, और बंसी और सुदर्शन चक्र यही लेकर के। लेकिन ये भी फिर जब आए, कुछ भी नहीं है उनका साथ, कुछ भी नहीं है। वो देवादिदेव महादेव का ये जन्म ही नहीं है, रामचंद्र का जन्म ही नहीं है, कृष्ण भगवान का जन्म ही नहीं है, इनका जन्म है। जन्म आप जानते हैं ना, जिसको उपनयन पैता कहते हैं, उपवीत, ये जो सूता का बांधते हैं, तो देखिए उनका कंधे में है, ये सब ब्राह्मण लोग को होता है। अब बात यह है, अब हमको विचार करना है। ये मैं आपको सामने में क्षेत्र लगाया, अब हम सबको विचार करना है कि ये भगवान रामचंद्र श्यामाचरण रूप लेकर के आकर के क्या हम लोग को शिक्षा देते हैं, ये हमको देखना चाहिए। देखिए, शिव शंकर भगवान वो कोई युग का नहीं है, सब युग के हैं। तो रामचंद्र भगवान त्रेता, द्वापर, कली के हैं, उनका शिक्षा अभी तक चालू है। लेकिन साधन भूल गए, राम भक्त ने साधन भूल गए। साधन कुछ नहीं है। और इसके बाद जब भगवान कृष्ण रूप लेकर के आए, उनका भक्त भी साधन भूल गए। साधन कुछ नहीं है, बिना साधन में खाली चिल्लाता है सब कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, इतना संभव नहीं है। जैसा स्कूल में बच्चों भेजते हैं, उसको पढ़ाई करना है, वो प्रैक्टिकल है। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो वो पास नहीं होगा, उसको ज्ञान नहीं बढ़ेगा, तो वो प्रैक्टिकल है। अगर गार्जियन सोचे कि हमारा बच्चों को तो स्कूल में भेज दिया, वो विद्वान बन जाएगा, नहीं होगा, संभव नहीं है। प्रैक्टिकल होना चाहिए, जैसा खाने में प्रैक्टिकल होना चाहिए, ऐसा ही। अभी हमारे भारत का क्या अवस्था हुआ कि एक कहीं प्रवचन होता है, बैठ गया और 2-10 बात सुन लिया, हमको बहुत पुण्य हो गया। इससे संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, आत्मज्ञान नहीं होगा। इससे प्रैक्टिकल करना चाहिए। ये प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि किस तरीका से भविष्य मनुष्य को बैठना है। कि तो श्यामाचरण का शिक्षा क्या है सत्ययुग के लिए, भगवान कृष्ण की शिक्षा है कलियुग के लिए, भगवान रामचंद्र की शिक्षा है त्रेता के लिए, और इनके शिक्षा है सत्ययुग के लिए। सत्ययुग में क्या है, सबको सत्य में जाना है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वो सत्य में अगर जाना है तो सबको इसी प्रकार बैठ करके सबको ब्राह्मणत्व लाभ करना है। इसीलिए उनका जन्म लेखा उपवीत दिखाया गया है। इसलिए इनका शिक्षा है सत्ययुग के लिए। लेकिन वो क्या कहते हैं, सत्ययुग में सत्य सुकृत, त्रेता में मुनिंद्र, रामचंद्र को मुनिंद्र कहा जाता है, द्वापर में करुणामय, भगवान कृष्ण को करुणामय कहा जाता है,
कली युग में कबीर, वो भी यूपी का है, देख लीजिए। यूपी क्या अच्छा देश है, जगह है। कली युग में कबीर, देवेंद्र बताया जो कबीरा सो मैं हूं। अब क्या सोच लिया आप लोग? तो यही भगवान का खेल होता है और यही उनका शिक्षा होता है कि अभी का, अगले दिन का मनुष्य को यही ऐसी तरफ बैठना है। लेकिन अभी एट प्रेजेंट, वर्तमान में मनुष्य के ऐसा इसी प्रकार से बैठाना मुश्किल होता है। वो क्या चाहते हैं कि हम और दौड़े, हमको और चाहिए। क्या चाहिए? ये देखो लंदन वाले लोग कितने पैसा कमाते हैं, अमेरिका वाले कितने पैसा कमाता है, हमारा भारत का पैसा नहीं कमाता है। लेकिन प्रशांत महालानोबिश एक बड़ा भारी अर्थनीतिविद था। उन्होंने बताया, उनको जब जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट 5 इयर्स प्लान बनाया तो उनको इंचार्ज कर दिया। वो 5 इयर्स प्लान करने के बाद पार्लियामेंट में जाकर के बताया कि भारत का मनुष्य को धोनी करना संभव नहीं है। क्यों? कि उसका डिमांड नहीं है, उसका चाहिदा नहीं है। जिसका भीतर डिमांड नहीं है उसको हम कैसे दें? तो अनंत काल से मुनि ऋषि लोगों ने और कभी कभी खुद भगवान आते हुए ये भारतवासियों के ही शिक्षा दिए, उसका खून के भीतर घुसा दिया। त्याग करने को सीखो। ग्रहण बहुत किया, अब त्याग करने को सीखो। तो भारतवासियों का खून के भीतर त्याग है, उसका लेने का और भोग करने का शिक्षा नहीं है उसका खून के भीतर। इसलिए ये राजनीति वालों ने और बड़े बड़े बिजनेस वालों ने टीवी में जितना भी एडवर्टाइजमेंट देखा है, वो भारतवासी को कभी नहीं लेना संभव नहीं है। उसका भोग बाद में लेना संभव नहीं है। तो इसीलिए वही खुद भगवान आकर के कहते हैं क्रिया सत्य और सब मिथ्या। क्लियर डिक्लेरेशन, क्रिया सत्य और सब मिथ्या। क्या खुद भगवान होते हुए झूठा बताया? नहीं जी, ऐसा संभव नहीं है। क्रिया करने से, प्राणायाम करने से ब्रह्म ज्ञान होता है। मुझको क्या चाहिए? छुट्टी चाहिए। अब इस दुनियादारी अच्छा नहीं लगता, इसलिए गीता का फर्स्ट चैप्टर, पहली अध्याय, विषाद योग अब अच्छा नहीं लगता है। बहुत जन्म 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 ले लिया, बहुत मृत्यु पार कर चुका है, बहुत जन्म को पार कर चुका है, बहुत रोग शोक जरा व्याधि बहुत अतिक्रम किया, अब अच्छा नहीं लगता है। हे भगवान, अब मुझे छुट्टी दे दो। लेकिन पुकारने से, बोलने से मिलेगा नहीं जी, प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर प्रैक्टिकल होए, साधन करे, तब भी छुट्टी मिलेगा। नहीं तो चलो जन्म मृत्यु में रहते रहो, किसी को खातिर नहीं है। इसीलिए हम सबको पहले इतना ही सोचना है कि सिद्धांत लेना है कि मुझे क्या करना है। क्या हम खाना खाए, सुंदर गद्दी के ऊपर सो जाए और नोट को गिनती करते रहे और एक रोज मर जाए? हम तो ये नहीं देखते कि वहां एक आदमी को खाना नहीं मिलता है, उस तरफ मेरा ध्यान नहीं है। अब सबको कहती कि उसको खाना पहले दो, तुमको भगवान मिल जाएगा, दे दो। बहुत दफे दिया है, क्या भगवान मिला है? नहीं, इतना संभव नहीं है। आप भी सबको कहते हैं कि तमाम वर्ल्ड कहते हैं कि मनुष्यों को सेवा करो, ठीक है, लेकिन तो कितनी बड़े बड़े प्रतिष्ठान है मनुष्य को सेवा करते हैं, क्या भगवान को मिलता है? इससे कभी संभव नहीं है। इसीलिए अपने सेवा को पहले सीखो। दूसरे को सेवा, वो तो बाहर की सेवा हुआ और वो इंद्रिय की सेवा हुआ, लेकिन अतीन्द्रिय की सेवा मुझको करना है। वो सेवा हम छोड़ दिया, वो सेवा वर्तमान भारतवासी ने भूल गए। लेकिन वही सेवा भगवान रामचंद्र ने दिखाया, भगवान कृष्ण ने दिखाया, भगवान श्यामाचरण ने दिखाया। लेकिन हम लोग इतने ऐसा मनुष्य है कि हम लोग करने को नहीं चाहते हैं। तो बात यह है
लंबी 7 साल बाद हम इधर आए। मैं तो ये जो श्यामाचरण जो है वो भी यूपी का है। आप देखिए, ये भी हम बोलने को भूल गए, लेकिन उनका जन्म हुआ बंगाल में। लेकिन सारे जीवन 5 साल जब उम्र था तो पिता के साथ इधर चले आए। उल्टा दीजिए, उल्टा दीजिए। तो उनके ये भगवान का जन्म हुआ बंगाल में और 5 साल जब उम्र है तो यूपी में काशी में चले आए और जीवन इधर ही बिताया। तो यूपी तो धन्य जगह है। इस यूपी का आप लोग मनुष्य हैं, तो आप लोग को तो पहले पथ दिखाना है भारतवासियों को। लेकिन अभी भी धर्म में एट प्रेजेंट यूपी पथ नहीं दिखाता है। खाली हुआ अयोध्या में लड़ाई करने से नहीं होगा। अयोध्या लड़ाई का जगह नहीं है। और अयोध्या जहां युद्ध नहीं है वो युद्ध नहीं है का जगह है। युद्ध है लंका में, मूलाधार में, यहां युद्ध नहीं है। लेकिन अभी वर्तमान कलियुग का प्रभाव ऐसा ही है कि यहां युद्ध होता है। जैसा काशी में, आप लोग काशी खंड में पढ़े होंगे कि काशी में कभी भूकंप नहीं होगा। वो काशी को उत्तराखंड में बताया, काशी खंड में बताया। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि काशी में भूकंप नहीं होता है? बहुत दफे हुआ। क्या झूठ है? तो वो काशी कौन है जहां भूकंप नहीं है? इस धरित्री में सबसे ज्यादा चंचल क्या चीज है? भूकंपन। दुनिया उलट देता है। अब जहां समुद्र है वहां पहाड़ हो जाता है, जहां पहाड़ है वहां समुद्र हो जाता है। उसका इतना ताकत है भूकंपन। उससे ज्यादा अधिक चंचलता तो कुछ है ही नहीं। लेकिन काशी में भूकंपन नहीं होगा, माने उतने चंचल तो वो भी नहीं है। वो है ये कुटस्थ, वहां जाना है। लेकिन भीतर का जो शिक्षा है हम लोग भारतवासी होते हुए भूल गए। इसलिए आप सबके प्रति मेरा यही आवेदन है कि यूपी का माफिक होली प्लेस हमारे भारत में नहीं है। लेकिन यूपी वासी अपने भूल गए। आप लोग को पहले रास्ता दिखाना चाहिए कि देखो इसी प्रकार से भारतवासियों को चलना है। लेकिन कोई नहीं बोलते हैं, कोई नहीं बोलते हैं। बोलने वाले यूपी में नहीं है। अभी ये पद रास्ता को बोलने वाले नहीं है। ये तो भगवान की जगह है, लेकिन तभी भी मनुष्य बन गए। ये भी बड़ा आश्चर्य की बात है। तो आप सबके प्रति मेरा यही आवेदन है कि आप लोग आगे बढ़ाइए। आप लोग पूरा भारतवासियों को रास्ता दिखाइए। ये मेरा बोलना है। और अभी भी नेक्स्ट प्रोग्राम है, इसलिए ज़्यादा टाइम लेना भी उचित काम नहीं है। तो भगवान के पास मैं यही प्रार्थना करता हूँ। अब ना जाने कब हम आए, संभव हो सकता है, संभव नहीं भी हो सकता है। मैं जिंदा रह सकता है, मर भी जा सकता है, कौन जानता है? मैं तो नहीं जानता हूँ, मैं तो बुर्बाक हूँ। तो आप लोग सब सुखी रहे, आनंद में रहे और भगवान को काम करते रहे। जो आपके हृदय और जिनोतिष्ठित बैठे हैं आपके भीतर, उसको जानने का कोशिश करें। और यूपी वासी का आप यूपी वासी होते हैं, इसीलिए आप जगतवासी को, भारतवासियों को लाइट दिखाइए। ये मेरा आवेदन है। जय भगवान।
स्फटिकसन्निभं नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं पूर्णब्रह्मणानन्दं यं ध्यायन्ति समाधिसमये शुद्धं वियतसन्निभं नित्यानन्दमयं प्रसन्नमगं सर्वेश्वरं निर्गुणं व्यक्ताव्यक्तपरं प्रपञ्चरहितं ज्ञानैकमं विभुं तं संसारविनाशहेतुमजरं वन्दे गुरुमूर्तिम्। ॐ प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। विषये सर्वविद्यानां विषये भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। वटविकटसमीपे भूमिभावे विषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमः त्रिभुवनभूमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जनमरणं नमामि। गुरुरादिर्नादिश्च गुरुपरं दैवतं गुरोपरं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरोमूर्तिं पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मत्प्राणः श्रीगुरो प्राणः मद्देहो गुरुमन्दिरं पूर्णमन्त्रवयेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्मध्ये स्थितो विश्वं विश्वमध्ये स्थितो गुरुर्विश्वं नमस्तेस्तु विश्वगुरुं नमाम्यहम्। श्रीमत्परब्रह्म गुरुं वदामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुं वदामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुं भजामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुं नमामि। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं सर्वस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा शाश्वतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मन्नाथो श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। संसारव्यक्षमापतन्ति नरकाणवे येनो बुद्धमिदं विश्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अगणिमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे हमारे जीवन दूरदूरतारा हे हमारे जीवन हे हमारे जीवन शांति हे हमारे जीवन हे हमारे जीवन हे हमारे जीवन शांति चरण प्रभु आत्म